अब यहां भाई भाई का हाल नहीं जान रहा, जेठानी देवरानी का हाल नहीं जान रही, देवरानी जेठानी का हाल नहीं जान रही, भाई बहन का हाल नहीं जान रहा, बहन भाई के हाल नहीं जान रही। क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम है, हम पूछ ही नहीं। हमने जाना ही नहीं। भटिंडा में ये कथा नहीं होती, पर यहां के मेयर श्री पदमजीत सिंह जी मेहता जब भी कहीं जाते तो वहां की जितनी माताएं, जितनी उन जीजियां, जितनी मेरी बहनें उनको मिलती तो वह एक ही बात पदमजीत सिंह मेहता जी से कहती, मेयर साहब से कहती कि 2 बार कथा करवा ली, 1 बार और सुनवा दो शिव पुराण। तो पदमजीत सिंह मेहता जी ने फिर उनके पिताजी से कहा, अमरजीत सिंह मेहता जी से, और फिर अमरजीत सिंह जी ने और फोन लगाया कि एक कथा हमारे भटिंडा में होना है, हमारा भटिंडा पूरा चाहता है कि शिव महापुराण की कथा हो और भगवान शंकर की अविरल भक्ति याद आ। और एक सही राजनेता का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, एक सही व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि उसके मन में सबके प्रति, सबके दिल की बात, सबके हृदय की बात, सबके चित्त की बात, सबके स्वभाव की बात, सबके मन की बात उस तक पहुंचाए। भटिंडा को झीलों की नगरी भी कहते हैं। भटिंडा को गुरु गोविंद सिंह जी की भी भूमि भी कहते हैं। इस भूमि को समझना, इस भूमि को जानना, इस भूमि के विचारों को जानना, ये हमें आना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि सुमिरन 24 घंटे का करो कि 8 घंटे का करो कि 10 घंटे का करो। शिव पुराण तो कहती है आदि में पुनिहार। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच जाता है, शरीर में ताप पड़ता है, बुखार आता है, ठंड लगती है और वो शंकर जी के मंदिर में एक दीवार से चिपक कर बैठ जाता है। उसका शरीर कांप रहा, उसका शरीर कांप। कितनी देर का भजन किया उसने, कितनी देर का स्मरण किया उसने। 24 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया, 8 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया। केवल एक क्षण देवराज नाम के ब्राह्मण बैठकर शिव कथा को अपने कानों से श्रवण कर लिया और उतनी देर में भगवान देव अधिदेव महादेव की करुणा हो गई और देवराज भगवान शिव के धाम चला गया। 2 क्षण। और भाग्यशाली आप सब जितने भटिंडा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आप सब किस्मत भाग्यशाली। मेरे भोले बाबा ने अगर तुमको यहाँ बुलाया है, मेरे शिव जी ने अगर आपको यहाँ पर आमंत्रित करा है, मेरे शंकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, मेरे बाबा की कथा श्रवण करने के लिए अगर आप यहां पहुंचे हो तो 3 महीना इंतजार करना। मेरा भोला बाबा आपकी क्या प्रदान करेगा कि उसके ऊपर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी,
तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े। मेरी लगी परी दीनो बाबा तू तू है ना होए। मेरी लगी परी दीनो बाबा तू वेना हो। मुख दुनिया दुनिया मोड़ेगी बाबा दीनानाथ तू महाराज। मुखड़ा मोड़े। मुख दुनिया मोड़े मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े। मेरी लगी लगी परी दीनो बाबा तू वेला हो। मैनू लगी लगी परी दीनो बाबा तू वेला हो। शिव को बहुत घंटों की पूजन, कोई कहे कि मैंने 8 घंटा पूजन करता हूँ शिव मिल जाए। देवराज का चरित्र सुना दीजिए, मात्र एक क्षण की पूजन शिव को प्राप्त करा देती। एक क्षण प्राप्त कर घंटा 20 घंटा 14 घंटा 13 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बैठ गए सुमिरन करने, मन ही नहीं लग पाया तो शिव कैसे मिले? फिर भगवान भोलेनाथ मिले तो मिले कैसे? एक क्षण बहुत। जन्म होता है, बच्चे का प्रसव होता है, मृत्यु होती है, जन्म में जितना समय लगता है शादी में उससे दुगना समय लगता है, और मृत्यु में सबसे कम समय लगता है। हिचकी आई और एक में तो प्राण छोड़। सबसे कम समय लगने वाला अगर कुछ है तो मौत है, मृत्यु। समय एक घंटा लगेगा, चुटकी का समय लगेगा, चलेगा। एक क्षण में प्राण छूट जाए, एक क्षण। बस जैसे मौत को आने में एक क्षण लगता है, अगर दिल से देव अधिदेव महादेव को पुकार लिया जाए तो मेरे शंकर को आने में भी केवल एक क्षण लगता है, एक क्षण, ज्यादा नहीं, एक क्षण। क्यों प्रदोष का व्रत आता है? क्यों शिवरात्रि आती है? क्यों सोमवार आता है? क्यों अमावस्या आती है? क्यों पूर्णिमा आती है? इसलिए रोड पर चलते 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 स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर क्यों आता है? कि अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा कर लो, स्लो करो, थोड़ा धीमा करो, थोड़ा स्लो करो। स्पीड ब्रेकर बीच बीच में पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, हेलमेट लगाओ। बीच बीच में पुलिस भी खड़ी रहती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए।
पुलिस अगर बोल रही है कि सीट बेल्ट लगाओ तो इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगाओ, इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। इसमें फायदा है किसका? स्पीड ब्रेकर बीच में आए, फायदा किसका? तुम्हारा। थोड़ी स्पीड थोड़ा स्लो करो जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। शिव पुराण की कथा कहती है जैसे प्रदोष आए, जैसे शिवरात्रि आई, जैसे सोमवार आए, जैसे सोमवार आया, प्रदोष आया, शिवरात्रि आई, ये सब हमारे सामने आते हैं कि हमारे जीवन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम कर थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ करें, जिससे हमारी जिंदगी के जितने दुख आते हैं वो एक ना एक दिन हमारा ईश्वर, हम जिसको भजते हैं। शिवपुराण ने ये नहीं कहा कि तुम केवल मुझे भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल राम को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल कृष्ण को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि केवल शंकर को भजो। शिवपुराण तो यह कहती है कि तुम्हारे हृदय में जो रब है, तुम्हारे हृदय में जो ईश्वर विराजमान है, तुम जिसका भजन करते हो, तुम जिसका स्मरण करते हो, उसके प्रति अपनी चित्त वृत्ति को इतनी प्रबल कर लो कि एक दिन अंत समय में वही ईश्वर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे दुख को मिटाकर चला जाए। वही ईश्वर, वही ईश्वर। एक पत्र है, अच्छा है, पहला पत्र है, जिसका भी है उसको साधुवाद है। पूरे डॉक्टरों की लिस्ट लगा दी उन्होंने बहुत सारी, पर पहला पत्र है। मेरा नाम सरिता रानी। एलईडी पर चल रहा है पत्र एलईडी पर चलेगा, आप लोग उस पत्र को पढ़ सकते हो। पूरे डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई गई है और बहुत सारी रिपोर्ट पूरे डॉक्टरों की लगाई। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीली बंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। आए हैं, आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए आ जाइए। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीली बंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ पोस्ट निवासी हैं। गुरुजी, एक लोटे जल और पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं? मेरी शादी को 18 साल हो गए पर कोई संतान का सुख नहीं मिला। गुरुजी, सब जगह डॉक्टर को भी दिखाया और आईवीएफ भी करवाया, पर सब जगह से यही जवाब मिलता था कि तुम कभी संतान नहीं हो सकते। आईवीएफ भी फेल हो गए। फिर समय निकलते 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 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल हो गए। 18 साल हो गए और 18 साल होने के बाद किसी ने, मेरी ननंद जो जयपुर में रहती है, हमारे घर आई और ननंद जयपुर से हमारे घर आई और कहा तुम प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाकर पशुपति व्रत करो, तुम्हें संतान जरूर होगी। हम दोनों पति पत्नी उस दिन से ही कथा सुनने लगे और हम दोनों ने पशुपति व्रत किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और हम सीहोर कावड़ यात्रा में कावड़ भरने चले गए। कावड़ भर कर आए, वहाँ का जल चढ़ा हुआ लेकर आ गए, उस जल को पी लिया। किसी ने कहा कि जब कथा आए, टीवी पर कथा सुनते, आसन से उठते तो वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगा लेते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, जहाँ 2 बार का आईवीएफ फेल हो गया, सारे डॉक्टरों का इलाज फेल हो गया। आखिरी में आईवीएफ करने वाले डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती हो। तब भोले बाबा पर भरोसा कर कर शिव पुराण की कथा सुनती और बाबा की कृपा से 5 जुलाई 2024 को बाबा ने मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 18 साल के बाद
पूरी लिस्ट लगाई है डॉक्टरों की कि इतनी बड़ी लिस्ट डॉक्टरों की है, सारे कागज लगाए। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार, हम पीलीबंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ के रहवासी। हनुमान क्या दिया? जब 2 बार का IVF फेल हो गया, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब तुम मां नहीं बन सकती, तब आखिरी में शिव की शरण ली। और जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। शिव की कृपा, शंकर की करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया जब तक नहीं होता तब तक जीवन का कोई दुख मिट नहीं सकता, कोई तकलीफ मिट नहीं सकती। बाबा की आ जान दो उनके प्रणाम करो बाबा को, बाबा को प्रणाम करो। या हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव। 18 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजा। बेटे का नाम शिवाय रखा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। आप लोग साथ आए। दीदी कह रही हैं कि शिव जी को राखी बांधकर बोला था कि तू सबको देता है। डॉक्टर ने IVF कर कर भी बोल दिया था कि तू मां नहीं बन सकती, पर उसकी कृपा से 18 साल के बाद बाबा ने दिया। हर हर मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। उसकी करुणा होना चाहिए। जैसे बहन ने रिश्ता बनाया कि शिव जी को भाई बना लिया, सबकी सुनता है, मेरी भी सुन। हम आप लोगों से भी कहते हैं एक संबंध शिव जी से जोड़ लो, एक संबंध शंकर जी से जोड़ लो, पिता मान लो उसको,
शिवपुराण की कथा में आया करो तो ये कहकर आया करो घर वालों को कि मैं मायके में जा रही हूं, 7 दिन अपने बाप से मिलूंगी और मेरा पिता मुझे कुछ देकर भेजेगा, ये निश्चित। पहले दिन ही इतने सारे पत्र आए हैं कि ये पहले दिन के पत्र देखो आप, पहले दिन ही इतने पत्र हैं कि इनको पढ़ना ही मुश्किल है। 7 दिन तो बाकी है और अगले पत्र की भी तैयारी है। जितने यहां बैठे हो 3 महीने बाद तुम भी कहीं ना कहीं की कथा ढूंढ रहे होगे कि एक पत्र हमारा भी लिख कर भेजना है, हमारे बाबा ने हमको भी दे, हमको भी दे। और बिना उसकी कृपा के कुछ मिल नहीं सकता। उसकी जब तक करुणा ना हो, उसकी जब तक कृपा ना हो, तब तक कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक अंश मात्र भी, एक कण मात्र भी उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बुलाया उसने, सुनाया उसने, देगा भी भाई, करेगा भी भाई। बहुत देवराज नाम के ब्राह्मण पत्नी अच्छी सुंदर थी, व्यवहारिक थी, स्वभाव में अच्छी थी, फिर भी पर स्त्री का संग पकड़ लिया था। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको घर की दाल पसंद ही नहीं आवे, ढाबे की ही दाल पसंद करते। घर में स्वच्छता से बना हुआ भोजन पसंद नहीं आता और बाहर का भोजन पसंद करते। और हमारा नियम है, मान लो कहीं किसी स्थान पर गए और हम एक बार की बात है, बहुत पुरानी नैमिषारण्य एक बार गए तो वहाँ रात्रि के समय पर पहुँचे, रात का समय था। अब नैमिषारण्य बहुत छोटा सा क्षेत्र है, छोटी छोटी दुकानें, गुमठी, जहाँ भोजन बनता। पर रात के 11:30 बजे सारी दुकानें बंद हो गई, सारा मार्केट बंद हो गया, रूम मिल गया बस वहाँ जाकर रह। अब भूख लग रही बहुत तेज, कहाँ जाए, किस स्थान पर जाए। बैठे, मन में भाव आया कि बाबा जिस जगह पर हम ठहरे हैं
यहाँ आसपास में तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ, केवल एक साइड में एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा। कोई जगह पर भोजन नहीं मिला, सब बंद पड़ा। रात 11:30-12 बजे की बात, गुरुद्वारा दिखा। साथ में कुछ लोग भूखे भी थे, तो हमने कहा चलो, भोलेनाथ जी ने मार्ग बताया है, सामने गुरुद्वारा आया है और भगवान शिव की बड़ी कृपा है। जिन गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी महाराज के सम्मुख में बैठकर शंकर जी के मंदिर को नामदेव जी की भक्ति और गुरु नानक देव जी की भक्ति ने मंदिर को पलट दिया था, वो मंदिर आज भी महाराष्ट्र में औंडा नागनाथ के रूप में विराजमान है। तो वो गुरु नानक देव जी की इस पवित्र आनंदमय गुरुद्वारे का दर्शन हो रहा है। चलो, अब तो गुरु नानक देव जी ही अपने बच्चों को भोजन कराए। चलो जरा, शिव का नाम लिया, गुरुद्वारे में पहुंच गए। नैमिषारण्य का गुरुद्वारा, दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, खोला, अंदर गए। अंदर जाकर हम नहीं बोले, एक शब्द भी हमने नहीं कहा कि हमको भूख लगी है, या हमारे साथ में जो 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, इनको भूख लगी है। हम बस अंदर गए और अंदर जाने के बाद में तुरंत अंदर से एक भाई आया और वो सिख भाई आकर कहता है, लंगर चखोगे, लंगर चखोगे। सबका मुख उसी को देख रहा था कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, आज मेरा बाबा सामने, लंगर चखोगे। तुरंत गरम गरम फल के सब्जी ला कर दिया, लंगर चखा, भरपेट भोजन कर कर चल दिया। कोई दूसरा नहीं, हृदय, चित्त, विश्वास, भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर किसी ना किसी। घर में पत्नी बड़ी सुंदर है देवराज ब्राह्मण की, बच्चे भी बड़े अच्छे, स्वभाव भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर फिर भी देवराज ब्राह्मण दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गया, दूसरी नारी के चक्कर में फंसा। वो दूसरी रानी ने कहा, नारी ने कहा कि मुझे रानी के गले का हार ला कर दो। रानी के चोरी करा, हार लाया, पर स्त्री को दिया। देने के लिए लेकर आ रहा था और रास्ते में राजा के दूत पीछे पड़ गए और ये मंदिर में जाकर छुप गया। मंदिर आज तक पत्नी ने कुछ नहीं मांगा, तो भी पत्नी बुरी थी, और वो जो पर स्त्री थी वो मांगती रही तो भी वो अच्छी लग रही थी। ये दुनिया की रीत है, दुनिया की। पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रखती है, बर्बाद। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पर नारी भी बर्बाद। इसलिए भोलेनाथ जी से कहा करो, भगवान शंकर के मंदिर में जाया करो तो शिव जी से प्रार्थना करा करो, मेरे भाग्य का देना, मेरा देना, मेरे परिवार के भाग्य का देना, मुझे दूसरे का धन नहीं चाहिए। ये दूसरे का धन आएगा तो डॉक्टर में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा पुलिस में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा कहीं गलत जगह चले जाएगा, दूसरे का धन आएगा तो कहीं ना कहीं गलत संगत में लग जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मेरा खुद का धन, मेरा स्वयं का, मेरे कर्म का, मेरे भाग्य का मुझे दीजिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, बोलो बोलो सब साथ में बोलो, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा।
तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं